नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप DSSB के किसी भी स्पेशल एजुकेशन टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर भारत में किसी भी स्पेशल एजुकेटेड टीचिंग एग्ज़ाम की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम DSSB के प्रीवियस पेपर जो कि TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर का है, जिसका पोस्ट कोड है 146/14, आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट कोड 146/14, जो कि 19 अक्टूबर 2014 को DSSB द्वारा कंडक्ट कराया गया था। उसका पार्ट बी यानी पोस्ट स्पेसिफिक डिसेबिलिटी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। आपको दिखा देता हूं दोस्तों, यहाँ पर DSSB का नोटिस आप देख सकते हैं। 1 दिसंबर 2014 का नोटिस है, जो कि है रिवाइज आंसर की का। इससे पहले आंसर की का नोटिस मैं दिखा देता हूँ आपको। ये नोटिस है दोस्तों 21 अक्टूबर 2014 का। पोस्ट कोड 146/14 आपको नजर आ रहा है, स्पेशल एजुकेशन टीचर, जिसका नाम बदलकर बाद में TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर कर दिया गया था। 19 अक्टूबर 2014 को ये एग्जाम लिया गया था, जिसकी ये आंसर की यहाँ पर निकाली गई थी। और इसके साथ यहाँ पर 1 दिसंबर 2014 को इसकी रिवाइज आंसर की भी यहाँ पर निकाली गई थी। इन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में हम इसका पार्ट बी, जिसमें 100 क्वेश्चन डिसेबिलिटी वाले होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले होंगे, वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पर हमारी एक प्लेलिस्ट नजर आएगी, DSSB प्रीवियस पेपर्स। इस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर DSSB के स्पेशल एजुकेशन के जितने भी पेपर हो चुके हैं, उन सभी की यहाँ पर आंसर की मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको पोस्ट कोड 87/17 TGT स्पेशल, पोस्ट कोड 93/20 TGT स्पेशल और पोस्ट कोड 15/17 स्पेशल एजुकेटेड प्राइमरी, इन तीनों पेपर का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एक और पेपर जो हमने हाल ही में अपलोड किया है, पोस्ट कोड 147/14 स्पेशल एजुकेटेड प्राइमरी, इसकी वीडियो हमारे लेटेस्ट वीडियो के सेक्शन में आपको मिल जाएगी। ये सारी वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये पेपर। इस पेपर में आज हम पार्ट बी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है दोस्तों पोस्ट कोड 147/14 का पार्ट बी, जिसमें पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरेशन लर्नर में एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी विद। फर्स्ट जनरेशन लर्नर को क्या डिफिकल्टी सबसे ज़्यादा आती है? ऑप्शन है राइटिंग इन वर्कशीट, सेल्फ स्टडी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लर्निंग इन द फर्स्ट लैंग्वेज। इसका जो सही आंसर DSSB के आंसर की में बताया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ स्टडी। जितने भी आंसर दोस्तों मैं आपको आज इस पेपर के बताने वाला हूँ, वो सभी DSSB की ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, ये जो आंसर की 2014 में आई थी 21 अक्टूबर को, उसी के हिसाब से सारे आंसर बताने वाला हूँ। इसके बाद रिवाइज आंसर की भी आई थी, जिसमें पार्ट बी का एक क्वेश्चन 120 नंबर सेट ए के हिसाब से, क्योंकि आज हम सेट ए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसके सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत बताए गए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो इसी हिसाब से, इसी आंसर की के हिसाब से आपको सारे आंसर्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। प्रोहिबिट्स ऑल टाइप ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू 14 ईयर ऑफ द एज ऑफ चाइल्ड, प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर इन रिस्क टेकिंग वर्क्स ओनली, प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर ड्यूरिंग स्कूल आवर्स ओनली, प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर बाय इम्पोजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन ऑन द एम्प्लॉयर्स। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 है, वो 14 साल तक के बच्चों के लिए सभी प्रकार की चाइल्ड लेबर को यहाँ पर प्रोहिबिट करता है, यानी रोकथाम या फिर बैन करता है। 103 क्वेश्चन है, द क्रिएटिव लर्नर रेफर टू वन हु इज। तो क्रिएटिव लर्नर किसको रेफर करता है? जो करता है, ऑप्शन हैं वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, हाईली इंटेलिजेंट, कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट, गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो 103 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 11 ईयर बिकम प्रोपोर्शनेटली थिनर बिकॉज दे। तो जो 6 से 11 साल के बच्चे होते हैं आमतौर पर पतले होते हैं, क्यों? ऑप्शन हैं डू ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज, गेन हाइट ड्यूरिंग पीरियड, ईट जंक फूड, वॉच ए लॉट ऑफ टेलीविजन। तो 104 का सही आंसर है गेन हाइट ड्यूरिंग पीरियड। तो इस उम्र के बच्चे जो होते हैं उनकी हाइट में यहाँ पर बढ़ोतरी होती है,
इस कारण से उनकी जो फिजिक होती है आमतौर पर पतली होती है, लीन होती है। 105 क्वेश्चन है, रतीश 19-year-old चाइल्ड मिसबिहेव इन द क्लास, व्हाट शुड द टीचर डू। तो यहाँ पर एक बच्चे के बारे में बताया गया कि 19 साल के बच्चे ने टीचर के साथ मिसबिहेव किया है, तो टीचर को यहाँ पर क्या करना चाहिए। इन्फॉर्म द पेरेंट, पनिश, काउंसिल या फिर इग्नोर। तो 105 का जो सही आंसर है वो है काउंसिल, यानी उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। 106 क्वेश्चन है, इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन। तो जो इंडिविजुअल लर्नर होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, किस चीज़ में होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, जनरल कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो 106 का जो सही आंसर है वो रेट ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी। 107 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट, एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन टू ए पर्टिकुलर क्लास हैज बीन प्रपोज्ड टू बी ऑन द बेसिस ऑफ। किस आधार पर किसी पर्टिकुलर क्लास में बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है क्या कहता है, एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, एज ऑफ द चाइल्ड, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, एजुकेशन ऑफ द पेरेंट। तो 107 का सही आंसर है एज ऑफ चाइल्ड। एज अप्रोप्रिएट क्लास में बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा, चाहे वो पहले कभी स्कूल गया था या फिर नहीं गया था, इस बात से कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। 108 नंबर है, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर शुड बी। जो पहली जनरेशन लर्नर के बच्चे होते हैं जो इस फैमिली से आते हैं, शुड बी क्या करना चाहिए। सेंट टू स्पेशल स्कूल, एजुकेटेड इन रेगुलर स्कूल, मेड टू रिपीट द क्लास, ग्रुप टुगेदर इन क्लास एक्टिविटीज। तो 108 का सही आंसर है एजुकेटेड इन रेगुलर स्कूल। उन्हें सामान्य स्कूलों में जनरल बच्चों के साथ इंक्लूसिव सेटअप में यहाँ पर भेजा जाना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 109 क्वेश्चन है, हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज अ सोशल स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनामिक या फिर स्टैटिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्टैटिक। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन aims at providing educational opportunities to children with disabilities in regular school, special school, open school, blind relief association school। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो वो किन बच्चों के लिए, यहाँ पर डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए कौन से स्कूलों में प्रोविजन करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेगुलर स्कूल, सामान्य स्कूलों में उन बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, इसकी बात करती है। डिसलेक्सिया इज अ बिहेवियरल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल, जेनेटिक या फिर मेंटल डिसऑर्डर। तो डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी का टाइप है जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। 112 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अमॉन्ग यंग चिल्ड्रन लर्नर्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो छोटे बच्चों में रीडिंग डिफिकल्टी को यहाँ पर नहीं दर्शाता। तो चार ऑप्शन दिए हैं, डिफिकल्टी इन लेटर एंड वर्ड रिकॉग्निशन, डिफिकल्टी इन रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, अंडरस्टैंडिंग वर्ड एंड आइडियाज, स्पेलिंग कंसिस्टेंसी। तो 112 का सही आंसर जो डी प्लस में दिया है वो है सी, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज। 113 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन, यानी आंतरिक रूप से मोटिवेट चिल्ड्रन का यहाँ पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। 113 के ऑप्शन है, दे ऑलवेज सक्सीड, दे एंजॉय डूइंग देयर वर्क, दे डिस्प्ले ए हाई लेवल ऑफ एनर्जी वाइल वर्किंग, दे लाइक चैलेंजिंग टास्क। तो 113 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दे ऑलवेज सक्सीड। यहाँ पर जो बच्चा आंतरिक रूप से यानी अंदर से मोटिवेटेड रहता है उसमें इन चारों में से कौन से लक्षण वो नहीं दर्शाता। तो बाकी तीन लक्षण वो दर्शाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए कि वो हमेशा ही सक्सेस होता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन। तो यहाँ पर जो पुरुष होते हैं महिलाओं से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये कथन क्या दर्शाता है। ऑप्शंस हैं, इज ट्रू, मे बी ट्रू, शो जेंडर बायस, इज ट्रू, डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो 114 का सही आंसर है जेंडर बायस। ये रूढ़िवादी क्वेश्चन है, यानी रूढ़िवादी स्टेटमेंट है, रूढ़िवादिता को ये दर्शाती है। 115 क्वेश्चन है, चेरी टुक हर क्लास फॉर ए फील्ड ट्रिप एंड आफ्टर कमिंग बैक शी डिस्कस द ट्रिप विद हर स्टूडेंट, इट मे बी कोनेटेड एज। तो चेरी टीचर का नाम है जो बच्चों को किसी फील्ड ट्रिप पे लेके जाती है और बाद में आने के बाद बच्चों से उस ट्रिप के बारे में डिस्कस करती है, तो वो क्या कर रही है। 115 के 15 क्वेश्चन के चार ऑप्शन जो है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, लर्निंग फॉर असेसमेंट है, लर्निंग ऑफ असेसमेंट है। इसका जो सही आंसर 115 का वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का आकलन। 116 क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग स्टूडेंट्स होमवर्क इज। बच्चों का होमवर्क चेक करने का सबसे सही तरीका क्या है। टू असाइन इट टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, टू चेक द आंसर इन द क्लास इन ग्रुप मैनर, टू चेक देम विद द हेल्प ऑफ स्पेसिमिन आंसर, टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ इन अ रेगुलर
वे। 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी ट्रिपल एस बी ने दिया है, टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ इन अ रेगुलर वे। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर काफ़ी सही बैठता है कि टू चेक द आंसर इन द क्लास इन ग्रुप मैनर। तो ग्रुप मैनर में भी बच्चों से डिस्कस करके उनके आंसर को चेक कराया जा सकता है, ताकि बच्चों को अपनी गलतियाँ खुद पता लगे। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर या बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 117, द प्रायोरिटी ऑफ गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज। लड़कियों की शिक्षा को प्रायोरिटी क्यों दी जानी चाहिए। ऑप्शंस हैं, द गर्ल आर मोर इंटेलिजेंट इन कंपैरिजन टू द बॉयज आर लेसर इन नंबर देन बॉयज, द गर्ल्स आर लेसर इन नंबर देन बॉयज, द गर्ल्स वर बैडली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ बॉयज इन द पास्ट, ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग फॉर सोशल चेंज। तो 117 का सही आंसर जो डी ट्रिपल एस बी ने दिया है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया है कि ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग फॉर सोशल चेंज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन है मुझे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर कुछ हद तक सही है, दैट गर्ल्स वर बैडली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ बॉयज इन द पास्ट। क्योंकि पुराने समय में महिलाओं के साथ काफ़ी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, जिस कारण से महिला शिक्षा को या फिर महिला सशक्तिकरण को सरकार द्वारा यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन डी ट्रिपल एस बी ने जो इसका सही आंसर की में दिया है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया है। आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है 118, द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपेंड ऑन द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी, द एक्सेलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, द एटीट्यूडनल चेंजेस इन टीचर्स। 118 का जो सही आंसर यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी ने दिया है वो दिया है द एक्सेलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा है। मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर रहना चाहिए ऑप्शन नंबर डी रहना चाहिए, द एटीट्यूडनल चेंजेस इन टीचर। लोगों के एटीट्यूड में जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक किसी भी तरह का प्लान या किसी भी तरह का इंटीग्रेटेड एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज propounded बाय महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। द बेस्ट रेमेडी फॉर द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज। तो दोस्तों 120 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी जो रिवाइज आंसर की यहाँ पर आई थी, इसमें चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत बताए गए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेट ए क्वेश्चन नंबर 120 आंसर की जो पहली आई थी उसमें ऑप्शन नंबर सी दिया गया था, लेकिन रिवाइज आंसर की में यहाँ पर बताया गया था ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो ये जो क्वेश्चन है इसके चारों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत डी ट्रिपल एस बी ने माने थे। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं। 121 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल कंट्रोल, सोशल इंस्टीट्यूशन, वे ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, वे ऑफ थिंकिंग ऑफ मार्क्सिस्ट। 121 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोशल कंट्रोल। 122 क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर इज। रिलीजियस स्ट्रक्चर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है। रिप्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, सोशलाइजेशन ऑफ न्यू पॉपुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ ए सेंस ऑफ पर्पस, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो 122 का सही आंसर मेंटेनेंस ऑफ ए सेंस ऑफ पर्पस, ऑप्शन नंबर सी। 123 क्वेश्चन है, function of educational structure is replacement of population, socialization of new population, maintenance of a sense of purpose, system maintenance। इसका सही आंसर डी ट्रिपल एस बी की तरफ से जो दिया गया है 123 का ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, सोशलाइजेशन ऑफ न्यू पॉपुलेशन। 124 क्वेश्चन है, द स्टेट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन वाज मेंटेन्ड बाय। चार ऑप्शन है, टी एच ग्रीन, हर्बर्ट स्पेंसर, एरिस्टोटल और प्लेटो। तो 124 का सही आंसर डी ट्रिपल एस बी ने दिया है ऑप्शन नंबर डी प्लेटो। 125 क्वेश्चन है, सोशल इक्वालिटी इज सपोर्टेड बाय मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या फिर सोशलिज्म। 125 का डी ट्रिपल एस बी ने जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी को सपोर्ट करता है। 126 क्वेश्चन है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज नोन एज सोशल ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप, इंडिविजुअल या फिर फैमिली। तो 126 का जो सही आंसर है, किसी भी सोसाइटी की जो फंडामेंटल यूनिट होती है, प्राथमिक इकाई होती है, वो फैमिली होती है, ऑप्शन नंबर डी। 127 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अरस्तु के अनुसार आदमी का स्वभाव कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, क्या होता है, सोशल है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है या फिर रिलीजियस है। आंसर की के हिसाब से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोशल।
ए स्कूल इज अ मिनिएचर स्टेट, सोसाइटी, फैमिली या फिर ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है विच एम ऑफ एजुकेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर द कम्युनिटी, कल्चरल, लाइवलीहुड, सोशलाइजेशन या फिर टेक्नोलॉजिकल। 129 का सही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, सोशलाइजेशन। 130 क्वेश्चन है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 मेक्स अ रिकमेंडेशन 8.1 जो कहती है द एग्जिस्टिंग स्कीम बिटवीन द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड द कंट्रीज रिच वेरिड कल्चरल ट्रेडिशन needs to be bridged. This assume that there is a social and cultural lag in Indian society. There is insufficient progress of education in India. There is enough socio-cultural progress in India. There is great need for social change in India. तो चार ऑप्शन दिए हैं, डी प्लस बी ने इसका जो सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी दिया है, देयर इज इनसफिशिएंट प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। 131 नंबर क्वेश्चन है जनरल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी आर डिसिमिलर इन दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में चार ऑप्शन दिए हैं कि वो क्या है। इज कंसर्न विद द चाइल्ड एंड नॉट विद द अडल्ट, इज कंसर्न विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, डील्स ओनली विद द एप्लीकेशन एंड नॉट विद द थ्योरी, सिलेक्ट एंड एम्फेसाइजेज सर्टेन डाटा फ्रॉम जनरल फील्ड। तो यहाँ पर 131 का सही आंसर डी प्लस बी के आंसर की में जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि सिलेक्ट एंड एम्फेसिस सर्टेन डाटा फ्रॉम जनरल फील्ड। लेकिन यहाँ पर मुझे इसका ऑप्शन नंबर बी भी काफ़ी हद तक सही लग रहा है, इज कंसर्न विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, क्योंकि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो चाइल्ड केंद्रित यानी बाल केंद्रित विधि को दर्शाती है, और लर्निंग यानी सीखने के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, तरीके होते हैं, उन पर कंसर्न करती है, जोर देती है। तो ऑप्शन नंबर बी मुझे इसका सही आंसर लगता है। आपके हिसाब से सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए या फिर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। 132 नंबर क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज अ साइंस हु इज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो फादर वो किसे माना जाता है, विलियम वुंड को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 133 क्वेश्चन है विच मेथड हैज मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी ए साइंस, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्लिनिकल, सर्वे या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। 133 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अगला क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी इज इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी या फिर क्लिनिकल मेथड। 134 का सही आंसर है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नेम द मेथड विच डील्स with only one person at a time and promote his adjustment, case study, questionnaire, clinical method, experimental method। 135 का सही आंसर डी डब्ल्यू एस बी ने जो दिया है वो है क्लिनिकल मेथड, ऑप्शन नंबर सी। 136 क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस, द लर्निंग सिचुएशन या फिर ऑल ऑफ दीज। 136 का सही आंसर ऑल ऑफ दीज है, सभी चीजों पर जोर देती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। 137 क्वेश्चन है द कंटेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड स्पेशल आइटम कंसर्निंग टीचिंग एंड लर्निंग, वाइड रेंजिंग आइटम कंसर्निंग ह्यूमन मोटिवेशन एंड लर्निंग, स्पेशल आइटम कंसर्निंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन पर्टिकुलर, नन ऑफ दीज। 137 का सही आंसर डी प्लस बी ने दिया है वो है वाइड रेंज ऑफ आइटम कंसर्निंग ह्यूमन मोटिवेशन एंड लर्निंग। अगला क्वेश्चन है 138 द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर, टीचर का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है। ऑप्शंस हैं द टू टीच द प्रेस्क्राइब करिकुलम, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग, टू प्रमोट हैबिट ऑफ कंफर्मिटी टू अडल्ट्स डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन, टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल एड वेर एवर इंडिकेटेड। तो जो टीचर है उसका प्राथमिक कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी। 139 क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इज टू कलेक्ट डाटा, टू सेटअप ए लेबोरेटरी, टू फॉर्मुलेट ए हाइपोथेसिस, टू इंटरप्रेट डाटा। तो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही आंसर डी डब्ल्यू एस बी ने जो दिया है ऑप्शन नंबर सी दिया है, टू फॉर्मुलेट ए हाइपोथेसिस। सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाई जाती है, उसके बाद बाकी सारे स्टेप्स यहाँ पर किए जाते हैं। 139 अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगनर टीचर। ऑप्शंस हैं हिज पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट द क्लास, हिज एटीट्यूड एंड आउटलुक ऑन लाइफ, his verbal facility and organizational ability, his scholarship and intellectual ability। तो 140 का सही आंसर डी प्लस बी ने जो बताया है वो है ऑप्शन नंबर ए, his personality ability to relate the class, ऑप्शन नंबर ए। 141 है which method of research contributes most to the advancement of education psychology as a science।
तो कौन सा मेथड रहेगा? क्लिनिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल या फिर सर्वे मेथड? 141 का सही आंसर डी ट्रिपल एस बी ने दिया है ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। 142 है द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले। जो ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? एग्रेसिवनेस, डिफेंसिवनेस, इमेच्योरिटी या फिर नेगेटिविज्म? 142 का सही आंसर एग्रेसिवनेस, वो एग्रेसिवनेस दर्शाते हैं। 143 है डायनामिक साइकोलॉजी इज द साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशन, परसेप्शन एंड अटेंशन, लर्निंग एंड मेमोरी, पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस? तो इसका जो सही आंसर डी ट्रिपल एस बी ने दिया है ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेशन एंड इमोशन। अगला क्वेश्चन है बोथ द टर्म्स इमोशन एंड मोटिवेशन केम फ्रॉम द सेम लैटिन रूट। तो कौन से लैटिन रूट से आया है ये वर्ड? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मूवमेंट, मूव, मूवमेंट या फिर मूवियर। तो 144 का सही आंसर है मूवियर, ऑप्शन नंबर डी। 145 क्वेश्चन है हु अज्यूम दैट ह्यूमन मोटिव्स आर अरेंज्ड इन अ हायरार्की ऑफ पोटेंसी? चार ऑप्शन दिए हैं नील मिलर, जेनिस एंड मैन, जेरोम सिंगर, ए एच मैस्लो, अब्राहम मास्लो इसका पूरा नाम है। 145 के जो सही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ए एच मैस्लो। अगला क्वेश्चन है 146 अकॉर्डिंग टू मैस्लो द सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी इज इंस्टिंक्ट, इम्प्रिंटिंग, ग्रोथ मोटिवेशन या फिर डेफिशिएंसी मोटिवेशन? इसका सही आंसर डी ट्रिपल एस बी ने जो दिया है ऑप्शन नंबर सी, ग्रोथ मोटिवेशन। 147 क्वेश्चन है ए यंग वुमेन हु टर्न्स हरसेल्फ इनटू ए रिलीजियस वर्कर हैज ए स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन दिए गए हैं अप्रोच ग्रेडियंट, सोशल मोटिव, हाइपर विजिलेंस एंड सिविलाइजेशन? तो 147 का सही आंसर डी ट्रिपल एस बी ने जो दिया है वो दिया है सोशल मोटिव। 148 क्वेश्चन है मोटिव्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम बिहेवियर ऑब्जर्व डायरेक्टली, यूज टू एक्सप्लेन बिहेवियर, यूज टू प्रेडिक्ट बिहेवियर? तो 148 का सही आंसर की में जो दिया गया है वो है इन्फर्ड फ्रॉम बिहेवियर, ऑप्शन नंबर ए। 149 क्वेश्चन है द नीड्स फॉर सक्सेस, एक्सपेक्टेंसी फॉर सक्सेस एंड द इंसेंटिव वैल्यू ऑफ सक्सेस आर थ्री मोटिवेशनल फैक्टर विच डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ? ये तीनों चीज़ें जो मोटिवेशनल फैक्टर हैं ये क्या डिटरमाइन करती हैं, क्या निर्धारित करती हैं स्ट्रेंथ ऑफ? सोशल मोटिव्स, बायोलॉजिकल मोटिव, पर्सनल मोटिव या फिर अचीवमेंट नीड? तो 149 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अचीवमेंट नीड्स। 150 क्वेश्चन है बिहेवियर ऑफ द मेंटली इल पर्सन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर। तो जो मेंटली इल, मानसिक रूप से बीमार जो लोग होते हैं उनका बिहेवियर किस तरीके से ज़्यादा प्रभावित होता है? ऑप्शंस हैं कॉन्शियस मोटिव्स, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, अनकॉन्शियस मोटिव्स, फिक्स एक्शन पैटर्न? 150 का सही आंसर की में जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, अनकॉन्शियस मोटिव्स। आगे बढ़ते हैं 151 क्वेश्चन है फिजियोलॉजिस्ट यूज टू द टर्म homeostasis to describe the body's tendency to maintain a balance of equilibrium amongst its? ऑप्शन दिए गए हैं एक्सटर्नल फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड एनवायरनमेंट, इंटरनल फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड द एनवायरनमेंट, डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर एंड एनसेफलाइजेशन, अप्रोच ग्रेडियंट एंड अवॉइडेंस ग्रेडियंट? तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है दोस्तों 151। इसका जो सही आंसर डी ट्रिपल एस बी ने दिया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, इंटरनल फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड द एनवायरनमेंट। 150 क्वेश्चन है 152 द टेक्निक बाय विच द स्ट्रेंथ ऑफ नीड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडीनेस विद विच ए टास्क इज लर्न अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ मोटिवेशन इज नोन एज? चार ऑप्शन दिए हैं एक्टिविटी व्हील, ऑब्स्ट्रक्शन मेथड, द चॉइस एंड प्रेफरेंस मेथड या फिर लर्निंग मेथड? 152 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लर्निंग मेथड। 153 की अगर बात करें एन इंट्रा ऑर्गेनिक एक्टिविटी और कंडीशन ऑफ टिश्यू सप्लाइंग स्टिमुलेशन फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर इज नोन एज नीड, मोटिव, ड्राइव या फिर कॉन्फ्लिक्ट? तो 153 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्राइव। 154 क्वेश्चन है द गोल्स विच द पर्सन ट्राइज टू एस्केप आर कॉल्ड पॉजिटिव गोल्स, वेक्टर्स, वैलेंसेस या फिर नेगेटिव गोल्स? 154 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेगेटिव गोल्स। 155 क्वेश्चन है ए पर्सनस नीड फॉर फीलिंग कॉम्पिटेंट एंड सेल्फ डिटरमाइनिंग इन डीलिंग विद हिज एनवायरनमेंट इज कॉल्ड?
तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंस्टिंक्ट, इम्प्रिंटिंग या फिर कोलेज इफेक्ट। 155 का आंसर की में जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। 156 क्वेश्चन है, क्यूरोसिटी कम्स अंडर, क्यूरोसिटी किसके अंदर आती है? सोशल मोटिव, पर्सनल मोटिव, नॉन होम्योस्टेटिक मोटिव या फिर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। 156 का सही आंसर दिया गया है पर्सनल मोटिव्स। 157 क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, तो ये किसके द्वारा दी गई थी? 157 का जो सही आंसर की में दिया गया है 157, वो ऑप्शन नंबर ए, हेलो 1950। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल मोटिव? 4 ऑप्शंस हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अफेक्शन, नीड फॉर बिलोंगिंग, नीड फॉर ऑक्सीजन। इनमें से क्या साइकोलॉजिकल मोटिव नहीं है? 158 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीड फॉर ऑक्सीजन, ये कोई साइकोलॉजिकल मोटिव नहीं है। 159 है, एन ऑब्जेक्ट और थिंग विच डायरेक्ट्स और स्टिमुलेट बिहेवियर, इंस्टिंक्ट, इंसेंटिव, नीड या फिर मोटिव। तो 159 का सही आंसर है इंसेंटिव, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ए पिट्यूटरी हार्मोन एसोसिएटेड विद द सेक्रेशन ऑफ मिल्क इज नोन एज प्रोलैक्टिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोगेस्टेरोन। तो इसके 4 ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें सही आंसर की में दिया है वो है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर ए। 161 क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। ऑप्शंस हैं, थ्रू ए रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोविजन गवर्नमेंट, बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो 161 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेशन? तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका सही आंसर जो आंसर की में दिया है ऑप्शन नंबर बी दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर बी। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, तो भारत के संविधान का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, श्री एम एन रॉय। 165 क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे, लाहौर, कलकत्ता या फिर न्यू दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, 166 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस इज नॉट पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान टीम? तो आईपी का प्लान इनमें से कौन यहाँ पर नहीं होता है? पेरेंट ऑफ चाइल्ड, रेगुलर एजुकेशन टीचर ऑफ द चाइल्ड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्कूल। दोस्तों DSSB ने इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी दिया है, यानी ए, बी और सी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है नोट में कि कौन इनमें से किसी का जो आईपी का पार्ट यहाँ पर, आईपी टीम का पार्ट यहाँ पर नहीं होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी बच्चे की अगर आईपी बनाई जाती है तो केवल स्पेशल एजुकेटर या फिर वो बच्चा उस आईपी तक सीमित नहीं होता। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम करती है, जिसमें बच्चे के पेरेंट्स, स्कूल का स्टाफ, उसके बच्चे का क्लास टीचर, बच्चे के पेरेंट्स और इसके साथ साथ स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव जो कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, जैसे कि प्रिंसिपल हो गए, इन सभी के सम्मिलित प्रयास से ही एक आईपी यहाँ पर सफल हो पाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर या तो एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट में नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि इनमें से कौन सा आईपी का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। अगर ये यहाँ पर से नॉट हटा दिया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी ये तीनों ही आईपी के पार्ट यहाँ पर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 167 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट अमॉन्ग द प्राइमरी रीजन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन टू बी सर्व्ड बाय स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइडर? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पाइना बाइफिडा, ये प्राइमरी रीजन नहीं है इस कंडीशन का। 168 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए हैं, वेकेशन क्लिनिक, आउट पेशेंट थेरेपी सर्विसेज,
फ्लोरिडेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वर्क प्लेस सेफ्टी इंस्पेक्शन। इसका जो आंसर की में दिया है ऑप्शन नंबर बी, आउट पेशेंट थेरेपी सर्विसेज। रेगुलेशन ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स अकर्स एट दिस लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, इंटरनेशनल, फेडरल, स्टेट या फिर लोकल। तो 169 का सही आंसर की में दिया है ऑप्शन नंबर सी, स्टेट। 170 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द एश्योरेंस फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एजेंसीज। 170 क्वेश्चन है, ऑप्शंस हैं एनफोर्स सैनिटेशन लॉज, डायग्नोज एंड इन्वेस्टिगेट infectious disease outbreak, formation of community health partnership, develop policies that address community health problem। तो 170 का जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया है, एनफोर्स सैनिटेशन लॉज। 171 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट ए हाई प्रायोरिटी पब्लिक हेल्थ फोकस एरिया दैट कैन बी एड्रेस बाय ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड फिजिकल थेरेपिस्ट। 171 क्वेश्चन है, ऑप्शंस हैं आर्थराइटिस, न्यूट्रिशन एंड ओवरवेट, नी लिगामेंट रिपेयर, क्रोनिक बैक कंडीशन। तो 171 का आंसर की में दिया है नी लिगामेंट रिपेयर। 171 का ऑप्शन नंबर सी। 172 क्वेश्चन है, ए टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ। एक जो टीचर है वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकता है अगर ही यूजेस इंस्ट्रक्शनल एड्स, ही हेल्प स्टूडेंट गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस, ही आस्क क्वेश्चंस बिटवीन टीचिंग्स, ही हेल्प स्टूडेंट गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द टॉपिक। तो 172 का सही आंसर की में दिया है ही हेल्प स्टूडेंट गेट मीनिंग आउट व्हाट ऑफ व्हाट ही टीच। तो जो वो पढ़ा रहा है उसका अर्थ बच्चों को समझने में अगर वो मदद करता है तो इफेक्टिव कम्युनिकेटर वो हो सकता है। 173 क्वेश्चन है, ए गुड टीचर इज वन हु इज कैपेबल ऑफ फिनिशिंग द कोर्स इन टाइम, इंड्यूसिंग द स्टूडेंट टू लर्न, गिविंग अ गुड रिजल्ट, हेल्पिंग स्टूडेंट इन प्रिपेयरिंग गुड नोट्स। तो 173 का जो सही आंसर है वो है इंड्यूसिंग द स्टूडेंट टू लर्न, ऑप्शन नंबर बी। 174 क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट ट्राइज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम ए टीचर, द टीचर शुड। एक जो बच्चा है किसी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है बिना किसी टीचर की हेल्प के, तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है एडवाइज हिम हर टू टेक हेल्प फ्रॉम हिज हर कलीग्स, पे नो अटेंशन टू हिम हर, स्कोल्ड हिम हर फॉर फुलिशनेस, अप्रेज हिज हर इंडिविजुअल एफर्ट। तो 174 का सही आंसर है उसके जो प्रयास हैं उसको यहाँ पर मोटिवेट करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 175 क्वेश्चन। 175 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग इनमें से क्या दर्शा रहा है? ऑप्शंस हैं पीरियड ऑफ मेंटेनिंग पीस इन द क्लासरूम, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन रेज बाय स्टूडेंट इन द क्लासरूम, स्टैंडर्ड ऑफ आंसर रिप्लाइड बाय स्टूडेंट इन द क्लासरूम, या फिर पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। तो दोस्तों DSSB ने इस क्वेश्चन का आंसर की में जो आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर डी दिया है कि अगर टीचिंग की क्वालिटी क्या दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी बताया गया है पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, यानी बच्चों की पास परसेंटेज कितनी है वो टीचिंग की क्वालिटी यहाँ पर दर्शाता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर इसका गलत है। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के द्वारा क्लास में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको कितनी आज़ादी है बोलने की, ये बातें टीचिंग की क्वालिटी को ज़्यादा बेहतर दर्शाती हैं बजाय इसके कि उनका पास परसेंटेज क्या है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन आंसर की में ऑप्शन नंबर DSSB ने दिया है और फाइनल आंसर की में भी इसको चैलेंज नहीं किया गया था। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। 176 क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग इज डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर, बोथ ए एंड बी, गिविंग इंफॉर्मेशन ओनली। तो 176 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी सोचने की क्षमता और रीजनिंग की क्षमता दोनों को बढ़ाना टीचिंग का पर्पस होता है। अगला क्वेश्चन है, ए टीचर नीड्स टू स्टडी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ। एक टीचर को फिलोसफी पढ़ने की जरूरत है क्योंकि ऑप्शंस हैं अंडरस्टैंडिंग थ्योरी इनहेरिटेड इन फिलोसफी, बीइंग एक्वाइंटेड विद एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, सेटिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम, गेटिंग आइडियाज टू कंट्रोल टीचिंग बिहेवियर। आंसर की में जो इसका आंसर दिया है 177 का अंडरस्टैंडिंग थ्योरी इनहेरिटेड इन फिलोसफी। 178 क्वेश्चन है, वैल्यूज आर इनहेरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिफ्लेक्टेड इन रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म या फिर आइडियलिज्म। इसका सही आंसर है आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर डी। 179 क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम आइडियल सिचुएशन इज दैट इन विच। 179 क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम आइडियल सिचुएशन इज दैट इन विच। तो क्लासरूम के अंदर एक आइडियल सिचुएशन क्या होगी? चार ऑप्शन दिए हैं,
the lecturer delivers his lecture with full confidence as he prepare himself for the lecture before coming in the classroom. अगला ऑप्शन है students come in the classroom with full preparedness and discuss with each other on that subject in the presence of the lecturer. Lecturer and the students discuss on the subject. चौथा ऑप्शन है while delivering the lecture the lecturer uses audiovisual aid means. तो दोस्तों इसमें सारी ऑप्शन लगभग लगभग ठीक हैं, लेकिन आइडियल सिचुएशन की बात पूछी जा रही है और यहाँ पर सही आंसर में ऑप्शन दिए गए हैं 1 and 3, 3 and 4, ओनली 2 या फिर ओनली 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कथन 1 और कथन 3 ये दोनों ही आइडियल सिचुएशन यहाँ पर बनाते हैं कि लेक्चरर जब लेक्चर देने क्लास में आता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए, पहले से प्रिपेयर करके उस लेसन को वो आएगा तो अच्छा इफेक्टिव क्लासरूम यहाँ पर बनेगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर भी आइडियल है, लेक्चरर एंड द स्टूडेंट डिस्कस ऑन द सब्जेक्ट। बच्चों को और टीचर को उस टॉपिक के बारे में आपस में डिस्कशन करना चाहिए जिससे नए क्वेश्चंस और नए आंसर्स निकल के आते हैं, क्रिएटिविटी लेवल बढ़ता है, क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ता है, जो कि क्लासरूम में एक आइडियल सिचुएशन को डेवलप करने में मदद करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 and 3। 180 क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज स्टूडेंट्स ए टीचर शुड बी वेल वर्स्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों को समझने में टीचर को क्या होना चाहिए, यानी क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ऑप्शन दिए हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी उसे आनी चाहिए, इंक्लिनेशन टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन, ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट टुवार्ड द सब्जेक्ट मैटर, या फिर ऑल ऑफ दीज। 180 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उसके अंदर सारी क्वालिटी ये होनी चाहिए। विच मैथड ऑफ टीचिंग एनकरेज द मैक्सिमम यूज ऑफ नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेबोरेटरी, सेल्फ स्टडी या फिर टीम स्टडी। इसका सही आंसर है लेबोरेटरी मेथड, यानी प्रयोगशाला विधि में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो बच्चों की नॉलेज है वो यूज़ की जाती है या इनकरेज की जाती है। 82 क्वेश्चन है, 182, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर इज ए ओपन बुक एग्जाम मेथड। स्टूडेंट रिमेन सीरियस, इट इंक्रीजेज अटेंडेंस इन द क्लासरूम, इट रिड्यूस द वरी ऑफ स्टूडेंट रिलेटिंग टू द एग्जामिनेशन, इट कंपेल्स स्टूडेंट फॉर थिंकिंग। 182 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को सोचने पर मजबूर कर देता है, बच्चों की सोचने की क्षमता यहाँ पर विकसित होती है, तो इसका एक फीचर है ओपन बुक एग्जाम का। 183 क्वेश्चन है, इफेक्टिव टीचर इज हु हैज कंट्रोल ओवर द क्लास, हु कैन डिलीवर मोर इन्फॉर्मेशन इन लिमिटेड पीरियड, हु इंस्पायर स्टूडेंट हाउ टू लर्न, अमेंड्स केयरफुली द असाइनमेंट। 183 का सही आंसर है हु इंस्पायर स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न, बच्चों को कैसे सीखा जाए इसके लिए मोटिवेट कर पाता है, तो वो एक इफेक्टिव टीचर होता है। 184 क्वेश्चन है, मेथड यूज्ड टू ऑर्गेनाइज क्लासरूम एक्टिविटीज इन इंस्ट्रक्शन क्रिएटिंग ए हैप्पी एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट आर नोन एज। चार ऑप्शंस हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग, लेसन प्लानिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, मेथड ऑफ LOCI। तो दोस्तों LOCI की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 184 का सही आंसर जो आंसर की में दिया है ऑप्शन नंबर सी दिया है, क्लासरूम मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी। 185 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट द बेस्ट वे टू रिड्यूस वेस्टेड क्लास टाइम इज। ऑप्शंस हैं, स्क्वीजिंग मोर मिनट ऑफ इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ क्लासरूम डे, टू हैव ऑल द लेसन मटेरियल रेडी टू गो, टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट द वैल्यू ऑफ लर्निंग टू स्टूडेंट्स, टू स्टार्ट क्लास प्रॉम्प्टली व्हेन द बेल रिंग्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट द वैल्यू ऑफ लर्निंग टू स्टूडेंट। 185 का ऑप्शन नंबर सी। 186 क्वेश्चन है, टू मेंटेन द मोमेंटम इन द क्लासरूम द बेस्ट थिंग ए टीचर कैन डू इज। क्लासरूम का जो मोमेंटम है उसको बनाए रखने के लिए टीचर क्या कर सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट ब्रेक इन द लेसन कीपिंग टास्क एंगेजमेंट हाई, टू वॉक अराउंड एंड एंगेज द स्टूडेंट इन देयर वर्क, टू अवॉइड इंटरप्शन और स्लो डाउन कीपिंग टास्क एंगेजमेंट हाई, टू हैव ऑल लेसन मटेरियल प्रिपेयर्ड इन एडवांस। तो 186 का सही आंसर है टू अवॉइड इंटरप्शन और स्लो डाउन कीपिंग टास्क एंगेजमेंट हाई, ऑप्शन नंबर सी। 187 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टडीज ऑफ टीचर्स एक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर ए टीचर टू डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट his or her classroom management plan। ऑप्शंस हैं, इज ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द स्कूल ईयर, इज राइट आफ्टर रिपोर्ट कार्ड्स come out at the last day of each grading period, is during the second week of school once the composition of the class has stabilized। 187 का सही आंसर जो दिया गया है आंसर की में, is during the first few days of the class of the school year, ऑप्शन नंबर ए।
188 क्वेश्चन है, टीचर्स कैन एलिमिनेट मच रूटीन क्लासरूम मिसबिहेवियर विदाउट ब्रेकिंग द मोमेंटम ऑफ द क्लास। किस तरीके से कर पाएगा वो टीचर ऐसा? ऑप्शन दिए गए हैं, बाय सेटिंग अप टोकन इकोनॉमी वेयर बाय स्टूडेंट्स आर रिवॉर्डेड फॉर स्टेइंग ऑन टास्क, बाय यूज ऑफ सिंपल नॉन वर्बल क्यूज टू स्टूडेंट, बाय आइसोलेटिंग पोटेंशियल ट्रबल मेकर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास, बाय टॉकिंग फास्ट एंड मूविंग द लेसन अलोंग। तो 188 का सही आंसर दिया है बाय यूज ऑफ सिंपल नॉन वर्बल क्यूज टू स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी। 189 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मल असेसमेंट। इनमें से कौन सा फॉर्मल असेसमेंट नहीं है? असाइनमेंट, पेपर, क्विज या फिर डिस्कशन। तो 189 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो डिस्कशन है वो फॉर्मल असेसमेंट नहीं है, ये एक तरह के इनफॉर्मल असेसमेंट है डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं 190 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट। इनमें से कौन सा इनफॉर्मल असेसमेंट यहाँ पर नहीं है? असाइनमेंट, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल या फिर डिस्कशन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका असाइनमेंट है। असाइनमेंट एक प्रकार का फॉर्मल असेसमेंट होता है, बाकी तीनों जो हैं वो इनफॉर्मल असेसमेंट के अंदर आते हैं। 191 क्वेश्चन है, एजुकेशन डैश एक्सप्लेन्स द गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। ट्रेनिंग, फिलोसफी, प्रोग्रामर या फिर साइकोलॉजी। तो 191 का सही आंसर है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। 192 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन फैक्टर इंडिविजुअल्स में वेरी फ्रॉम डैश टू डे इन देयर परफॉर्मेंस। तो 192 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए, डे टू डे इन देयर परफॉर्मेंस। 193 क्वेश्चन है, व्हेन अ टीचर इज सर्टिफाइड टू टीच इट डजंट मीन हिज डैश इज कंप्लीटेड, हिज लर्निंग, हिज एजुकेशन, हिज ट्रेनिंग या फिर हिज प्लानिंग। तो 193 का सही आंसर है एजुकेशन। इसका मतलब यह है कि अगर एक टीचर ट्रेन हो जाता है पढ़ाने के लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी एजुकेशन पूरी हो गई है, वो जीवन भर विद्यार्थी रहता है और सीखता रहता है। लेकिन इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन डी ट्रिपल बी के आंसर की में 193 का आंसर ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन दिया है। आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए या फिर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 194 का क्वेश्चन है जो, द स्टाफ शुड एग्जामिन द प्रोग्राम कंटिन्यूसली विद द डैश ऑफ द प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्टिंग, हेल्पिंग या फिर लीडरशिप। तो 194 का सही आंसर है लीडरशिप ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की लीडरशिप के अंदर सभी प्रोग्राम्स को एग्जामिन यहाँ पर स्टाफ को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द करंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड एज्यूम दैट children are similar to adult in most ways, children are best treated as young adult, childhood is basically a waited period, childhood is unique period of growth and change। तो 195 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, childhood is a unique period of growth and change। आगे बढ़ते हैं 196 क्वेश्चन है, क्रिएटिव राइटिंग शुड बी एन एक्टिवली प्लान्ड फॉर only those children reading on grade level, only those children who can spell and also can write cohesive sentences, only those children who want to write the newspaper for the class। तो 196 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, all children। 197 क्वेश्चन है, the normal 12-year-old child is most likely to have difficulty with gross motor coordination, have anxiety feeling about pleasing adults, confine his or interest to the here and now, be eager for peer approval। तो 197 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जो 12 साल का बच्चा होता है पेयर अप्रूवल के लिए ईगर होता है। दोस्तों यही सेम टू सेम क्वेश्चन पोस्ट कोड 146/14 जो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी का पेपर हुआ था, जिसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर डली हुई है, उसमें भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टीजीटी स्पेशल और पीआरटी स्पेशल में भी यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सिमिलर मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 198 क्वेश्चन, द रीज़न वाई स्टूडेंट्स रन फ्रॉम स्कूल इज़। बच्चे स्कूल से जो भागते हैं या फिर स्कूल आना नहीं चाहते उसका रीज़न क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्टिंग क्लास टीचिंग वर्क, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़ ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट गिविंग पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स, केयरलेस एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड द प्रॉब्लम। तो 198 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टीचर्स का जो एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम के प्रति यहाँ पर संवेदनशील नहीं होता, वो कारण नहीं जानना चाहते कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस वजह से ये जो रीज़न है यहाँ पर बच्चे स्कूल में यहाँ पर नहीं आना चाहते, ऑप्शन नंबर डी। 199 जो क्वेश्चन है, यू फाइंड ए स्टूडेंट टू बी इंटेलिजेंट, यू विल रिमेन प्लीज्ड हिम, नॉट गिव हिम एडिशनल होमवर्क, मोटिवेट हिम,
so that he can make more progress, inform his parent about the fact that he is intelligent। 199 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोटिवेट हिम। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। ऑप्शंस हैं ग्रुप इंस्ट्रक्शन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जेलसी बिटवीन ट्विंस, सिमिलर टेस्ट, क्वेश्चन। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स का मतलब है एक जैसी चीजें। तो ये जो टर्म है ये किसके साथ यहाँ पर मेल बिठा रही है? चार ऑप्शन जो दिए हैं, ग्रुप इंस्ट्रक्शन है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, जेलसी बिटवीन ट्विंस है, या सिमिलर टेस्ट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी हम पुराना जो सीखे हुए होते हैं और किसी नए टास्क में अगर जाते हैं और उस टास्क को करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुरानी हमारी सीखी हुई लर्निंग से हम उस टास्क को करने में काम में लेते हैं, जिसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। और ये जो पुरानी लर्निंग होती है और जो नई लर्निंग होती है उसमें ये चीज़ें कॉमन होती है, आइडेंटिकल होती हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों ये था पूरा पेपर पोस्ट कोड 147/14 टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, जो हमने यहाँ पर आज पार्ट बी पूरा डिस्कस किया है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे 100 क्वेश्चन अच्छे समझ आ गए होंगे। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर गलत हो। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी आंसर गलत लगता है या फिर आपके हिसाब से उस क्वेश्चन का कोई और आंसर होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम भी अपनी गलती को सुधार सकें और आगे आने वाली वीडियोस में सही आंसर आपको प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार के स्पेशल एजुकेशन टीचर के एग्जाम जो DSSB में हो चुके हैं उन सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट का नाम है दोस्तों DSSB प्रीवियस पेपर। यहाँ पर आपको टीजीटी स्पेशल के पोस्ट कोड 87/17, पोस्ट कोड 93/20 और पोस्ट कोड 15/17 स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, इन सभी के पेपर के पूरे सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। इसके साथ साथ हमने हाल ही में नई वीडियो बनाई है जो कि है पोस्ट कोड 147/14 स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी। इसका भी पूरा सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आ चुका है दोस्तों। ये सभी पेपर आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएंगे दोस्तों। अगर आप इन सभी पेपर्स को तैयार कर लेते हैं तो आगे आने वाले DSSB के पेपर में आपको ये ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।